$1 की कीमत 80 इंडियन रुपीस तक जा चुकी है। पर क्या ये सही में अच्छी खबर है या बुरी खबर है? बात करेंगे आज के एपिसोड। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मुझे और आपको डॉलर से कोई भी लेना देना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही काम करते हैं, यही खर्च करते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे डॉलर से क्या लेना देना। लेकिन डॉलर को वर्ल्ड करेंसी भी कहा जाता है और यही बात आती है कि आपको और मुझे भी दरअसल इससे लेना देना है। वर्ल्ड ट्रेड यूएस डॉलर्स में ही किया जाता है। यानी अगर मैं कोई $1 की चॉकलेट एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे फायदा है, क्योंकि पहले मुझे 75 रुपीज मिलते थे और अब 80 रुपीज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं वो $1 की चॉकलेट इंपोर्ट करता था तो अब मुझे 75 की जगह 80 रुपीज देने पड़ेंगे। और अगर मैं उस चॉकलेट पर 10 रुपीज मार्जिन रख के अभिषेक को उसे 85 रुपीज में बेचता था, तो अब मुझे मार्जिन मेंटेन करने के लिए उस चॉकलेट को 90 रुपीज में अभिषेक को बेचना पड़ेगा। तो अभिषेक के लिए ये बुरी खबर है। अब ये तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक्चुअली बात हमें करना पड़ेगी पूरी कंट्री की। क्या हम एज ए कंट्री, इंडिया एज ए कंट्री, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करते होते तब तो हमें इससे बहुत फायदा होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम एक नेट इंपोर्टर कंट्री, हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, यूजुअली ज्यादा ही रहता है। और ये फिगर हम हमारे जीडीपी वाले वीडियोस में डिस्कस भी करते हैं। यानी डॉलर की कीमत बढ़ना हमारे लिए नुकसान की बात है, लेकिन इसके भी वर्क अराउंड होते हैं और यही सब डिटेल में अभिषेक कवर करेंगे। अभिषेक ओवर टू यू। जैसे कि शोएब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम बात कर रहे हैं कि जो रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में 80 रुपए तक पहुंच गई है, उसका आप पे और हम पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे शोएब ने एक एग्जांपल देके समझाया कि चॉकलेट का एक एग्जांपल दिया कि अगर आप चॉकलेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फायदा है, बट अगर आप वही चॉकलेट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको नुकसान है। ये भी बताया शोएब ने कि हम एक नेट इंपोर्टर कंट्री, यानी हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो उससे हमें काफी नुकसान होगा। अब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे बोलेंगे कि मैंने डॉलर में कोई ट्रेड किया ही नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई इंपोर्टेड चीज खरीदता नहीं हूँ। डायरेक्ट आप इंपोर्ट नहीं करते हो, बट आप कोई चीज यूज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपका पार्ट हो सकता है इंपोर्टेड पार्ट हो, और अधिकतर चीजों में होता ही है। सबसे जो इसका जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। हम हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल की, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो इससे हो ये सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिसका असर सीधे हमारे जेब पे पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी पेट्रोल डीजल के जो क्रूड ऑयल के प्राइसिंग है, वो एक तो हायर साइड पे चल रहे हैं। ऊपर से अगर ये जो रुपए कमजोर होता है तो डबल नुकसान हमें होगा, और उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो हमारी जेब पे पड़ेगा, हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के लिए। दूसरा बताया कि हम कुछ ना कुछ चीजें इसे डायरेक्टली हम एक इनडायरेक्ट वे से यूज करते हैं या डायरेक्टली यूज करते हैं कि आप कुछ भी डिवाइस यूज कर रहे हैं। आपका जो फोन है, आप जिस फोन पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये या तो 100% पूरा बाहर से इम्पोर्ट किया गया हो, या इसके जो मैक्सिमम जो हार्डवेयर है या जो मैक्सिमम पार्ट्स है वो इम्पोर्ट किए गए हो। कार जो आप यूज करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, उसमें से उसके कंपोनेंट, कई पार्ट्स उसके इंपोर्ट किए जाते हैं। कई मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो इंपोर्ट की जाती है। तो इन सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे इस चीज़ों से। अब रुपए गिर क्यों रहा है, इसके क्या रीज़न है, क्यों ये इस अचानक गिरने लगा है। तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो बेसिकली ये 4 रीज़न है। इसमें से हम सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि FI, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, जिन्होंने इंडिया के मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, डॉलर लगाए हुए, अब वो डॉलर निकाल रहे हैं। वो अब डॉलर निकाल क्यों रहे हैं? तो इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो लाइट में आती है। बाहर कई बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है वो आफ्टर कोविड के बाद रिकवर कर रही थी, पर इतनी तेजी से रिकवर नहीं की कर पा रही जितनी उम्मीद थी। एक रिसेशन का डर बना हुआ है कि एक रिसेशन वापस आ सकता है। तो इन्वेस्टर चाहते हैं कि वो अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे उसका पैसा सेफ हो। कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स पे वो अपना पैसा लगाना चाहते हैं एज कम्पेयर टू हाई रिस्क प्रोडक्ट।
तो FIS अपना पैसा जो उन्होंने इंडिया के शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में लगाया हुआ है, वो निकाल रहे हैं। अगर हम देखें कि अभी तक जो FIS ने 1 जनवरी से लेके आज की तारीख तक लगभग 28.4 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट से निकाले हैं, इक्विटी मार्केट से, शेयर मार्केट से, और जो बॉन्ड मार्केट से वो 2.3 बिलियन US डॉलर 1 जनवरी से लेके आज की तारीख तक वो निकाल चुके हैं। तो ये काफी बड़ा फैक्टर है। अब वो डॉलर निकाल रहे हैं तो डॉलर की मांग बढ़ रही है, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में रुपीस में ट्रेड होता है। जब रुपीस हमने अपनी जो होल्डिंग्स को बेच के अपना पैसा निकालते तो डॉलर की डिमांड बढ़ती, तो इस वजह से रुपये डॉलर के कंपेरिजन में वीक हो रहा है। दूसरा इसमें हो रहा है कि राइजिंग क्रूड प्राइसेस, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, और हम सब जानते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल बताया कि हम मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करते हैं, तो अब हमें ज़्यादा डॉलर पे करना पड़े, ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो एक ये दूसरा रीज़न है राइजिंग क्रूड प्राइसेस, इस रुपए के वीक होने का। जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि डिटोरेटिंग ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, वो इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप जब इंपोर्ट करते हैं तो आप डॉलर में पे करते हैं, डॉलर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर की कीमत बढ़ रही, इसी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते तो हम रुपए की डिमांड ज़्यादा बढ़ती, रुपया डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता। पर वो ना होते हुए हमारा सरकार ने काफ़ी कोशिश की है, कई स्कीम से लॉन्च की थी पिछले 2-3 सालों में, बट उसका अभी तक असर देखने को नहीं मिला है। अभी भी हमारा इंपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तीसरा जो चौथा रीज़न है डॉलर। डॉलर पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि हर कंट्री करेंसी के अगेंस्ट में देखें स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह डॉलर की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं जब अलग अलग कंट्रीज में अपना पैसा लगाया हुआ है, उनको डर लग रहा है कि अगर रिसेशन नहीं आ जाए, कि ग्लोबल स्लो डाउन नहीं आ जाए, तो वो दुनिया भर के मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं वो, और ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जो कि जहाँ पे रिस्क कम हो। तो इसलिए सभी दुनिया की सभी जितनी कंट्रीज, जितनी करेंसी है, उसके अगेंस्ट में डॉलर वीक हो रहा है। ये स्क्रीन के आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा। इसमें ये बताया गया है कि दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में डॉलर 1 जनवरी से लेके आज की तारीख तक कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, या उस करेंसी की वैल्यू कितनी डिटोरेट हुई है। सबसे ज्यादा जापानीज येन की बात करें तो जापानीज येन की डॉलर की कंपैरिजन में इस 1 जनवरी से आज की तारीख तक 20.66% इसकी वैल्यू कमजोर हुई है। पाकिस्तानी रुपीस की 18.78% कमजोर हुई है। पाउंड की 14.4% कमजोर हुई है। यूरो की 13.42% कमजोर हुई है। जो न्यूजीलैंड डॉलर है वो 11.72, सऊदी वॉन 11.55%, साउथ अफ्रीकन रैंड 8.42, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 8% के आसपास, और जो इंडियन रुपीस है वो 7.49% कमजोर हुआ है एज कम्पेयर टू डॉलर। हम जितनी भी कंट्रीज की हमने ये बात की, जितनी भी करेंसीज दिखाई है, उसमें इंडिया की वैल्यू कम है, बट ये कहना सही होगा कि हम डॉलर के कंपैरिजन में कम हमारी करेंसी वैल्यू इस दूसरी करेंसी कंपैरिजन में कम वीक हुई है। क्या ये सेफ रहेगा बोलना, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग सिचुएशन पे। अब होता क्या है कि जब डॉलर कमजोर, आपकी करेंसी कमजोर हो रही है, तो आपके पास जो रिजर्व रहता है, डॉलर का रिजर्व, वो कम होना चालू हो जाता है। अब वो कैसे कम होना चालू होता है? अब आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा। तो ये डॉलर कहाँ से आएगा? जो आपके पास डॉलर का रिजर्व है वहाँ से आप पे करेंगे। दूसरा, अब जैसे जैसे ये डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू गिर रही है तो आरबीआई मार्केट में आ रहा है। आरबीआई कोशिश कर रहा है कि वो रुपए को ज़्यादा गिरने ना दे। तो इसके लिए वो क्या स्टेप्स उठा रहा है? पहली स्टेप्स वो उठा रहा है कि जो उसके पास रिजर्व डॉलर पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, वो मार्केट में ला रहा है। तो इस वजह से जो हमारे पास जो डॉलर का रिजर्व था वो कम होते जा रहा है। वो अगर इसमें से हम जो ये कंट्रीज देखे, जितनी कई कंट्रीज है, इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी है जो कि इकोनॉमिकली हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पास ज़्यादा डॉलर रिजर्व है। अगर उनकी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास डॉलर रिजर्व कम है। पर हमारे पास डॉलर रिजर्व
क्या इतना सफिशिएंट है कि हम जो डॉलर के कंपेरिजन में हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है उसको थामने के लिए सफिशिएंट है, या हम सरवाइव कर सकते हैं कि हमारा रिजर्व खत्म ना हो। हमने भी रिसेंटली श्रीलंका का एग्जांपल देखा है, उनके पास डॉलर रिजर्व ही खत्म हो गए, उनके पास इतने डॉलर्स ही नहीं है कि वो पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट कर सके या बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर सके। तो क्या वो सिचुएशन इंडिया में आ सकती है? फिलहाल तो हम उस कंडीशन में नहीं है, बट कितने दिन तक हम इसको थाम सकते हैं, कब तक ये चलेगा, ये कहना मुश्किल होगा। दूसरा, आरबीआई ने ये कोशिश की है कि आरबीआई ने अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, आप कुछ भी इंटरनेशनल आपको ट्रेड के आपको पेमेंट करना डॉलर में करते थे, अब आरबीआई ने रुपी के जो रुपए है उसमें भी अलाउ कर दिया है। अगर आप कुछ बाहर से मंगा रहे सामान तो आप उसका पेमेंट रुपए में भी कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि इससे एक तो डॉलर की डिमांड कम होगी, दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें रशिया के साथ ट्रेड करने को मिलेगा। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए अमेरिका ने रशिया पे सेंक्शन लगाए हैं, तो उसके रशिया के साथ डॉलर में ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया है। अगर हम रशिया से कुछ मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उसको रुपए में पेमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमें एक तो सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा, प्लस हम डॉलर की बजाय रुपए में पेमेंट कर सकेंगे। तो इसी तरह से जिन जिन कंट्रीज इसी तरह से आरबीआई ने अलाउ किया है कि आप जो कंट्री एक्सेप्ट करती है रुपए में, आप रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से आरबीआई कई कदम उठा रहा है इस रुपए की गिरावट को थामने के लिए, पर इसका असर अभी तक नहीं देखने को मिला है। अगर हम देखें दूसरी कंट्री कंपैरिजन में, दूसरी इकोनॉमी की कंपैरिजन में, हमारे रुपए कम कमजोर हुआ है, बट कमजोर हो रहा है और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर आपकी और हमारी पॉकेट पे पड़ रहा है। तो जो भी स्टेप्स अभिषेक ने बताई, जो आरबीआई ने भी ली है, और जैसा ग्लोबल इकोनॉमिक एक कंडीशंस अभी हैं, आने वाले टाइम में और चीजें क्लियर होंगी, और आने वाले टाइम में ये भी क्लियर होगा कि जो भी स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने वर्ल्ड ओवर लिए हैं, उनके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है। इसको भी हम ट्रैक करेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।